हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को हिंदी में जो चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों का इसमें 3 चैप्टर मैंने करा दिए, बोलियां, लिपि और रचनाएं। और अभी जो चैप्टर है वो है वर्णमाला। तो वर्णमाला को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। वर्णमाला के 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप एक बार इन 200 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वर्णमाला से यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका गलत आंसर करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? 1 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का जो व्यवस्थित आपका समूह या क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये आप लोगों से पूछा है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2, ऑप्शन डी। ओ जो है ना, ये आपका मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? चलो ध्वनियाँ बताओ, कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में? ध्वनियाँ, या आपसे पूछे कि जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं, है ना, तो आपसे पूछेगा ध्वनियाँ, आपसे पूछेगा तो आप लोगों को हमेशा आंसर लगाना है क्या? 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 2। एक क्या होता है? स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। तो कंफ्यूज नहीं होना। ध्वनियों के प्लेस पर ध्वनियों के स्थान पर कभी कभी वो लिपि भी लिख देता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर मात्रा के आधार पर मैं बात करूं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप इसका आंसर कीजिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कीजिए, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा यानी कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जिसमें दोनों ई, ए और आई आता है, मध्य स्वर जिसमें अ आता है, पश्च स्वर जिसमें आ, उ, ओ, औ और चंद्र लगा हुआ आ आपका किसमें आता है? पश्च स्वर में आता है। चलो आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो देखो, जिनका उच्चारण तो स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें से? चलिए जल्दी से बताओ, इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर में आपका ये आपके ई भी होता है, ए भी होता है, बड़ी ई, ए, और आई भी होता है, और बड़ा ऊ भी होता है, और आ, ये आपके क्या हैं? और औ। तो ये सारे के सारे उपयुक्त क्या हो जाएंगे? आप लोगों के दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि, ये आपके क्या होते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, निम्न में दीर्घ स्वर है, ये आपका हो गया है अर्ध विवृत स्वर।
अर्ध विवृत स्वर आप लोगों से पूछा है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए अर्ध विवृत। देखो, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ना 4 प्रकार से होता है, जिसमें आपका विवृत स्वर होता है, जिसमें मुंह ओपन होता है, अर्ध विवृत में हाफ ओपन होता है, अर्ध संवृत होता है जिसमें जो उच्चारण होता है वर्ण का, उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है अर्ध संवृत में, और संवृत में बिल्कुल क्लोज रहता है, जैसे ई ऊ बोल के देखिए, इसमें मुंह खुल तो रहा नहीं है। जब थोड़ा सा ए को बोलो और ओ को बोलो, हल्का सा मुंह ओपन हो रहा है तो इसे बोलते हैं अर्ध संवृत, जिसमें मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता है, मतलब इतना भी नहीं, हल्का तो ई ऊ तो नहीं खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो वो संवृत है आपका। अब आ बोलोगे तो आपका मुंह पूरा खुल रहा है ना, आ ए औ, तो इसमें हल्का सा ओपन हो रहा है तो ये अर्ध विवृत हो जाएगा। तो ये हो गए 4 प्रकार। आप बताओ अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत में अ, ए, औ और चंद्र लगा हुआ आ, तो ये आपके क्या होते हैं? अर्ध विवृत स्वर होते हैं। सो यहाँ पर जो अर्ध विवृत है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ए, आ, औ और चंद्र लगा हुआ आ, ये आपके क्या है? अर्ध विवृत है। और विवृत में आपका आ आता है, संवृत में छोटी ई बड़ी ई और दोनों ही ऊ आ जाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और अर्ध संवृत में आपका ए और ओ आ जाता है। ठीक है, चलो आगे है। निम्नलिखित या लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कल की वीडियो में आप लोगों को कराया है, और सही आंसर होगा ए, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। और जल्दी से भी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा। सो आप जानते हैं ये हैं स्वर के प्रकार। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अब कंठ तालव्य कौन सा स्वर है? चलो जल्दी से बताओ, कंठ तालव्य कौन सा स्वर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कंठ तालव्य स्वर है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर बताओ। अभी आपको दीर्घ स्वर बताए हैं मैंने। आ और ओ क्या होते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत बी और सी। क्या बताया मैंने? दीर्घ स्वर बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछेगा, संयुक्त स्वर बताना है। सो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई आप लोग। इस क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर होता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं होता? जिहा के आधार पर कौन सा नहीं है? मैंने कौन कौन से बताए? आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर बताया था, पर विवृत तो नहीं बताया था। और विवृत किस आधार पर था? मुख खुलने के आधार पर था। आगे क्वेश्चन है श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आपके आते हैं, आपने संयुक्त व्यंजन सुना होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। छ, श, त्र, श, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, स, छ, त्र, ज्ञ, स, ये वाला श्रृंगार वाला श्रम। तो ये जो बना होता है ना, ये पूछा जाता है आपको। ये क हलंत लगा हुआ क और स से बनता है ये वाला। और त्र आपका त हलंत प्लस र से बनता है। ज्ञ आपका जो है वो ज और
जौ प्लस यों से मिलकर बनता है। श्र की मैं बात करूं तो ये आपका किससे बनता है, शौ। शौ प्लस र से मिलकर बनता है। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और संयुक्त व्यंजनों में छ किस किस से मिलकर बनता है, या छ जो है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो आप लोगों का जो क है ना, त है और जौ है और स है, इनके बाद ही आपके ये छ त्र ज्ञ स आते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छ किसके बाद आता है, क के बाद। त्र किसके बाद आता है, त के बाद। ज्ञ किसके बाद आता है, ज के बाद। श्र किसके बाद आता है, श के बाद। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखिए, श ध्वनि किस बता दिया है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब बेटा यहाँ पर कुल संख्या पूछा है, क्या पूछा है, कुल संख्या। तो कुल संख्या में आंसर ध्यान से करना है। कुल अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा 13, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 13। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछेगा, उच्चारण के आधार पर, तब आप करेंगे 10। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वर के अंतर्गत नहीं। अगर स्वर में नहीं तो वो व्यंजन में आता होगा। उ आ ऐ, तो ये ए है ना आपका, सारे के तीनों वर्ण क्या है, स्वर है, लेकिन ज व्यंजन है। च छ ज झ य है ना, तो ये आपका क्या होता है, आपका व्यंजन है। और च आपका कौन से वर्ग में आता है, क च टकंठ तालव्य में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर अभी सारे के सारे अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर आपको बताए हैं। सो पीछे वाले में आपका पश्च स्वर जो है, इसमें कौन सा आ जाता है, ऑप्शन बी आ। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, अब बताओ इनमें से कौन सा स्वर जो है वो वर्ण है, वो स्वर है। वर्ण बताना है तो आप जानते हैं ये वाला आपका क्या है, आई आपका स्वर हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं लगा है, तो री आप कृष्ण, कृपया, दृष्टि, बट आज में नहीं है, ऑप्शन सी, बहुत इजी क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हो। स्वर ध्वनि के प्रकार, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तो उपयुक्त सभी आपका सही होगा। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। 23 का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो य होता है ना, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, वर्ण आपने देखा होगा कि वर्ण हम अक्षर के लिए भी यूज करते हैं, रंग के लिए भी यूज करते हैं और जाति के लिए भी करते हैं, बट आकाश के लिए नहीं करते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृष्णा, दृष्टि, कृपा, लेकिन रिवाज में नहीं है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा स्वर संवृत है, तो संवृत और विव्रत आप लोगों को बता चुकी हूँ। संवृत में आपका जो मुंह होता है वो बिल्कुल भी नहीं खुलता है, विव्रत में मुंह खुलता है, मुख द्वार। बोल के देखिएगा आप वर्ण को, आपको पता चल जाएगा। तो स्वर संवृत आपका क्या हो जाएगा, 26 का डी ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धस्वर है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, बताओ। अर्धस्वर, अर्धस्वर पूछेगा, आपका सही आंसर होगा बी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, अग्र संवृत, अग्र विव्रत, संवृत या पश्च विव्रत, बताओ। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, संवृत स्वर होता है। नेक्स्ट है, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकरण करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, बताओ। कौन से 5 आधार जो हैं वो स्वीकार किए गए हैं। आप लोगों का यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न,
और अनुप्रदान। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं बताओ। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा आप लोग, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समरूप ग्राफीम। समरूप या फिर ग्राफीम कहते हैं। 30 का ऑप्शन ए, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के सहयोग से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? 31 का बी स्वनिम कहते हैं, स्वनिम। आगे है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? अब हिंदी भाषा में कुल पूछता तो 13 और स्वर पूछा है तो आपका 11, और उच्चारण के आधार पर बोल देता तब आपका 10, 10 नहीं होता तो 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना? क्या होती है? वर्ण या फिर ध्वनि से कहते हैं। और सबसे छोटी ध्वनि या वर्ण, फिर उसके बाद अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है प्रश्न, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया है। तो ई जो है वो पश्च स्वर है, अग्र स्वर है या मध्य स्वर है? सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। अग्र भाग है ये। स्वर क्या ई क्या हो जाएगा? हाँ भाई बताओ। ई आपका आगे वाला भाग हो जाएगा अग्र। दोनों ई और ए आई। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि या वर्ण है? ऑप्शन ए युग्मक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? युग्मक। इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है बताओ। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। पश्च स्वर आपसे पूछा है और आप लोगों को ध्यान रखना है पश्च स्वर सही आंसर होगा बी आ। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? अर्ध स्वर य वाला। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। ई। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से। कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है? सो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का क्या? बताओ जल्दी से। 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर होगा ए स्वर होगा। निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं? निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं कौन से आपके स्वर जो हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? इस क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है। 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर ए और बी अगर इस टाइप का आ जाए तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या है? अर्धस्वर हैं। व्याकरण क्या है? बताओ व्याकरण क्या है? आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हिंदी व्याकरण। व्याकरण होता क्या है? भाषा के नियम ही व्याकरण होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ वर्ण किसे कहते हैं? देखो भाई वर्ण कहते हैं किसे? 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी ध्वनि को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को। बोली का लघुत्तम रूप बताओ। बोली का लघुत्तम रूप। 45 का ए वर्ण। बोली का जो लघुत्तम रूप होता है वो होता है वर्ण होता है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है या मानी गई है?
52 र का विवरण है। तो र आपका कैसा, उसके बारे में विशेषताएं बतानी है। देखो र जो है ना वो अल्प प्राण है, व्यंजन है, वो सघोष वर्ण है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, उसे वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। तो वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। ऑप्शन सी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में है? 48 का डी, क, च, ट, त, प, ये आपके जो पांचों वर्गों के 25 वर्ण होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन कैसा है? अंतस्थ, ऊष्म, अघोष या महाप्राण? तो ये है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन उच्चारित होते हैं। सो क, च, ट तब याद रखो, क, च, ट, त, प। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, और ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से। अब आंसर करो। तो प वर्ग आपका ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो य, र, ल, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? बताओ, ऐसा कौन सा वर्ण है जो दंत्य नहीं है? तो दंत से कौन सा वर्ग बताया है मैंने? त वर्ग आपका बताया था। तो दंत से कौन सा? त, थ, द, ध, त, थ, द, ध दंत्य नहीं है। और इसमें आप लोगों का ध्यान रखना है कि जो लौ है ये भी दंत से बोला जाता है, य आपका दंत से नहीं बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। बताओ जल्दी से, आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ड और ढ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊ। ऊ क्या है? स्वर है। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? तो नासिक के प्रत्येक वर्ग का जो पांच वर्ग है ना आप लोगों के, इन पांचों वर्गों का जो लास्ट वाला वर्ण है, कौन सा? लास्ट वाला पांचवा जो वर्ण होते हैं, ये पांचों के पांचों वर्ण क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इन पांचों में से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन आप लोगों को दिख ही रहा है, दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब संयुक्त में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। संयुक्त मैंने बता भी दिया है किस किस से मिलकर बनता है और किसके बाद आता है। टोटल संख्या कितनी है? 4। ज्ञ, ये ज प्लस यो से मिलता है, और इसका जो उच्चारण होता है वो ज के बाद होता है। ये जो हलंत लगा होता है ना नीचे, इसका मतलब होता है कि ये आधा वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व या ऑप्शन ए। तालव्य व्यंजन बताओ। तालव्य, कंठ तालव्य, तो तालव्य से हो जाएगा ऑप्शन ए। त, थ, द, ध कंठ तालव्य का आपको बस याद रखना। अब तो ये हो जाएगा दंत से। प, फ, ब, भ, म, प, फ, प, फ, म, भ, ज। अब देखो इसमें जौ है, तो जौ तो भाई इसमें आता है तालु वाले में, तो ये तो होगा नहीं, है ना। चलिए, आपको बस तालव्य बताना था, तो च वर्ग आपका तालु होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन में नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन में आपका जो पांचों वर्गों के 25 वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इसमें जो य है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है।
क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? का, च, ट, तो क्या हो जाएगा? कंठ, तालव, मूर्धन्य, तो आ जाएगा ऑप्शन ए, 63 का ए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन में आपका ये नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बतानी है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण या व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व, ह नहीं है, उसमें व्यंजन में आता है ह। हिंदी की दंत ध्वनियां हैं, दंत, क, च, ट, तप, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत है, तो दंत से हो जाएगा त वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन त, थ, द, ध, न। च वर्ग आपका किससे? च, छ, ज, झ, य, तालु से। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ से। ट वर्ग कंठ, तालव, मूर्धन्य से हो जाएगा आपका ट वर्ग। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन पूछा है भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो आप जानते हैं च, क, ट यानी कि पांचों वर्गों के 25 वर्ण आपकी स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन छ आपका क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है बताओ? 69 का आंसर दीजिएगा। पार्श्विक व्यंजन। सो पार्श्विक व्यंजन जो है ना, ये किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन आप लोगों का हो जाएगा बी लॉ। क व्यंजन के विषय में, क आप जानते हैं अघोष है, अल्पप्राण, अल्पप्राण है। अघोष, अल्पप्राण। स्पर्शी व्यंजन है, कंठ से बोला जाता है। अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ है। 70 का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य या विशेषता क्या है? देखो, ये अल्पप्राण है और ब आपका घोष है, निरुनासिक होता है और दंत्योष्ठ होता है। और स्पर्शी व्यंजन है, तो आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। श्र एक संयुक्त व्यंजन, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया? श और र को। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भ, प, फ, ब, भ, तो ये भ भी आता है। सही कथन चुनिए, सही कथन को चुनना है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ऐसा है नहीं। य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होगा। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं। य और जो य और व मैंने आपको बताया था, ये क्या है? अर्धस्वर ध्वनियां कहलाती। बहुत बार पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जितने करा दिए हैं महत्वपूर्ण है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं? अक्षर। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि जो है, कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी? आप ध्यान से सुनना है, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श आता तो पांचों वर्गों के 25 वर्ण, लेकिन स्पर्श संघर्षी, संघर्ष करते हुए, रगड़ते हुए, एक ऊष्मा का संचार करते हुए निकलती हैं। स्पर्श संघर्षी आपका होता है च वर्ग। च वर्ग आपका पूरा का पूरा स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाता है। आगे है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? इन्होंने 2 भेद माने हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ जो होती है ना, उल्टी से तालु होकर छिटक जाती है। और ये आपके जो दोनों के दोनों वर्ण हैं, ये हैं ड और ठ, और इनके नीचे ना बिंदी लगी होती है, दोनों के नीचे, याद रखना है। और ये आपके दोनों, अगर मैं बात करूं, दोनों के दोनों वर्ण क्या हैं?
सबसे पहले ढ ड की, तो ये मूर्धन्य है, सघोष है और अल्प प्राण है। ड ढ ढ आपका जो है ना मूर्धन्य वर्ण है, सघोष है और महाप्राण है। तो ये भाई इसके बारे में याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 79 का आंसर दीजिए आप लोग कि निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। ड और ढ एक इस तरीके से लिखता है, एक इस तरीके से, तो ये वाले ना इनके नीचे बिंदी लगी होगी तो वो उत्क्षिप्त होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ। स्पर्श, तब से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, स्पर्श 5 वर्गों के 25 वर्ण। निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कहलाता है, तो लुंठित व्यंजन कहलाता है, कौन कहलाता है लुंठित। तो लुंठित आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहते हैं किसे, ऑप्शन बी रॉक, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो मूल व्यंजन नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई 82 का, 82 का डी हो जाएगा ड। निम्न में से छ, बेटा ये हो जाएगा, ये आपका मूल व्यंजन नहीं है श। आगे है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। निह स्पृह आपको दिख रहा है। हिंदी शब्द कोश में अंतः और अह किस वर्ण के साथ आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी आ के साथ आता है। आगे है हिंदी वर्णमाला में अह और अंग और अह खाली क्या है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोगवाह कहा जाता है। जो विसर्ग होते हैं विसर्गों को कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। सो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ख तो आपका महाप्राण है, ग क ख ग, ग भी आपका अल्प प्राण है, ट ठ आपका महाप्राण है, क ख ग घ चौथा वर्ण है, फोर्थ वर्ण है, तो ये आपका महाप्राण है। ग जो है ना ये आपका अल्प प्राण है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए क और ग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी च। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, अल्प प्राण का च छ ज झ य, तो ऑप्शन ए। ख आपका यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि महाप्राण है। ट ठ भी नहीं हो सकता, त थ भी नहीं हो सकता। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। ख नहीं हो सकता, त थ द ध नहीं हो सकता, त थ नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी होगा 91 का सी। इनमें से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण तो ख तो हो नहीं सकता, त थ द ध भी नहीं हो सकता, क ख ग घ भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए क। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि, अघोष हो और अल्प प्राण हो। सो आप जानते हैं अघोष कौन सा हो सकता है। अघोष का तो अघोष है ही नहीं। च छ ज आपका क्या है अल्प प्राण। अच्छा ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाए। कौन सी अल्प प्राण और अघोष है, तो 93 का, सॉरी हाँ देखो भाई देखो देखो देखो, ट ठ तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। च छ ज ये आपका अल्प प्राण तो होगा लेकिन ये आपका सघोष हो जाए, अघोष में नहीं आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा घोष हो जाएगा। च छ ज झ, झ आपका क्या होगा महाप्राण हो जाएगा। क
और त, ये आपके क्या होंगे, अघोष होंगे और अल्प प्राण होंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प बोले तो कम प्राण मतलब वायु, तो कम निकलेगी अल्प प्राण। महा, महा प्लस प्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, यानी कि वायु जब ज्यादा निकले तो महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अभी जस्ट बताया था। आंसर हो जाएगा अल्पप्राण। दूसरा और तीसरा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? सघोष या फिर घोष। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो क, च, छ, ट, ठ। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन हो, कंठ ध्वनि हो और अघोष हो और महाप्राण हो? तो क आपका अल्प प्राण होता है, ये तो वैसे ही चला गया। और घोष, एक मिनट, महाप्राण होना चाहिए लेकिन अघोष होना चाहिए। तो ख आपका क्या है? कंठ से भी बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन भी है, अघोष भी आता है और ये महाप्राण भी है। तो 97 का डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किन व्यंजनों के उच्चारण में हंकार, हंकार, हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है? हकार, हकार, ऑप्शन डी महाप्राण में। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण बताओ। ऑप्शन हो जाएगा 99 का बी हो जाएगा, थ, त, थ, थ। तो आपका महाप्राण। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। तो दंत तो भाई कौन सा होता है? त वर्ग हो जाता है। त में आता कौन सा? त, थ, त और थ दोनों ही आते हैं, तो ये दोनों तो चले गए। और इसके बाद वो क्या होना चाहिए? महाप्राण, त, थ, त, थ, द। तो महाप्राण तो ये है, अघोष भी है। सो आंसर 100 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी होगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सी नहीं है? च, छ, ज। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण, ख तो महाप्राण है, ट, ठ भी महाप्राण है, ट, ट नहीं है क्योंकि अल्प प्राण में है। सो 102 का ऑप्शन सी। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कैसी है? आपका जो भ है हलंत वाला, ये आपका घोष वर्ण है, महाप्राण है, ओष्ठ होता है। निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण। च, छ, ज, झ महाप्राण है और सघोष है। यानी हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? बताओ महाप्राण। अब भाई आप लोग बताओ जल्दी से। ट, ठ महाप्राण है। क आपका अल्प प्राण है। क, ख, ग भी तीसरा वर्ण है, अल्प प्राण। पांचवा वर्ण भी आपका ण पांचवा वर्ण होता है, तो ये तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा और घोष वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है। 107 का डी हो जाएगा महाप्राण। सघोष और अघोष एक ही होता है, जो कि आपका तीसरा चौथा वर्ण होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष में आपका पहला और दूसरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण बताना है। तो ट, ठ, च, छ, ज अल्प प्राण है। क, ख, ग, घ, घ आपका महाप्राण है और सघोष है। क, ख, तो इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो सघोष महाप्राण, सघोष भी हो और महाप्राण भी हो। सो 108 का एक बात बताओ, जो आपका क, ख, ग, घ,
अब ये पहला ये जो 2 वर्ण होंगे ये तो आपके अघोष होंगे, ये अब बाकी के जो 3 वर्ण होंगे क ख ग घ ङ, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, अघोष सघोष होते हैं। तो इसमें आपका घ आ रहा है, तो घ आपका सघोष भी है। पहला, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका, अमहाप्राण होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा। फिर ऐसे तो भाई सघोष और महाप्राण की बात करें तो आपका ख भी आपका क्या है, सघोष और महाप्राण है। ऐसे ही ट ठ ड ढ ढ, तो ट ठ, ठ भी आपका क्या है, अघोष। बट ये ख आपका, ख और ठ आपके क्या होते हैं, अघोष में आते हैं। तो ये अघोष में होगा, ये अघोष में होगा। बचा च च छ ज, ज आपका क्या होता है, अल्प प्राण, तो इसीलिए करेक्ट होगा सी। काकल्य वर्ण कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन आप लोगों का। ऑप्शन डी, जो ह होता है ना इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। 110 कंठ तालव्य। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताओ। का चट्टप कंठ। च वर्ग आपका दंत से, देखो च वर्ग तालु से, मूर्धा आपका ट वर्ग, दंत आपका त वर्ग, और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, तो कंठ से क ख हो जाएगा ऑप्शन बी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। सो आप लोगों को अभी मैंने जस्ट बताया था कंठ तालव्य। व का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, कौन सा वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि कौन सी है, हिंदी की कंठ्य ध्वनि 117 का डी, ह क्या है, कंठ्य ध्वनि। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं, कंठ्य ध्वनियां आपसे पूछा है, और कंठ्य ध्वनियों में करेक्ट आंसर होगा सी, क और ख। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ्योष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, ऑप्शन बी ओ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है, वो ऊ होता है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंत प्लस ओष्ठ अभी बताया था वो। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, 122 ऑप्शन सी, त क च ट त प। तो त आपका किससे होता है, दंत से बोला जाता है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, महत्वपूर्ण, कंठ प्लस ओष्ठ से। आगे क्वेश्चन, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, 124 सी कंठोष्ठ हो जाता है, क्या, कंठोष्ठ। ए और आई क्या होते हैं, कंठ तालव्य। ओ और औ क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ऑप्शन सी आ। हिंदी की ब ध्वनि है, ब ध्वनि कैसी है हिंदी की, ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी की मौ ध्वनि कैसी है, मौ ओष्ठ ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है। अब फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दंतोष्ठ। आगे क्वेश्चन है, सौ किस प्रकार का वर्ण है, ऑप्शन ए मूर्धन्य। प ध्वनि का उच्चारण स्थान, प फ ब भ म, क्या बताया था आप लोगों को, प फ ब म ओष्ठ बताया था। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताओ इनमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। 131 एंड करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, च छ ज झ य, तालु से बोला जाता है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, घोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष अर्थात सघोष होता है। सो आंसर हो जाएगा बी,
च, छ, ज। ज आपका घोष वर्ण है और अल्पप्राण है। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष बताओ। प हो नहीं सकता, त, थ भी नहीं हो सकता। और इन दोनों में से आप बताओ कौन सा होगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा डी, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 34। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? सो 134 ऑप्शन बी अघोष। निम्न में से र, व, ल वर्ण कहलाते हैं। कैसे वर्ण कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। र, व, ल या व, ल, र। तो ये आपके कैसे वर्ण कहलाते हैं? दंतमूल वर्तस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। 137 ऑप्शन ए स। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है कौन सा वर्ण? 138 डी। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष यानी कि सघोष नहीं है। त। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी। देखो ऊष्म स्पर्श संघर्षी आ जाए तो वह आपका कौन सा होता है? तीनों स और ह। और आपसे पूछता है कि आपका स्पर्श संघर्षी डिफरेंस है ऑप्शन डी च वर्ग में। अघोष वर्ण कौन सा अक्षर है? अघोष। श आपका अघोष वर्ण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सी है? प, फ, ब, भ, म। तो 142 ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है निम्न में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि कौन सी है? तब श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी ज। निम्न में किन वर्णों को घोष अघोष कहा जाता है? तो घोष और सघोष तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 य, र, ल, व। तो आंसर हो जाएगा य। अर्ध स्वर में भी आता है य और व। श, श के अंतर्गत आते हैं। स, श, ह किसके अंतर्गत आता है? उसमें व्यंजन निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? प, फ आपका प, फ अल्पप्राण नहीं महाप्राण है। और ग आपका सघोष में आता है बट ये अल्पप्राण भी होता है, तो ये आपका सघोष होना चाहिए, घोष होना चाहिए, अघोष नहीं होता है। ठ, ट, त, ट, ठ। ठ आपका सघोष नहीं अघोष वर्ण है, महाप्राण है। श आपका उसमें। सो करेक्ट आंसर आप लोगों का जो सही आंसर होगा 150 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। उच्चारण की दृष्टि से श, श व्यंजन किस प्रकार के हैं? 152 ऑप्शन ए ऊष्म हो जाता है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि कौन सी है? अघोष प और फ, बाकी आपके सघोष में आते हैं। असंगत युग्म को चुनिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष और सघोष होता है। सभी स्वर आपके क्या होते हैं? सघोष और अल्पप्राण होते हैं। जी हाँ, तो ये सारे के सारे युग्म क्या हैं? सही हैं। सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं लेकिन वो अल्पप्राण होते हैं। आगे क्वेश्चन है स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान
बी दंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 का दंत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। य का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ भाई। यह आपका तालु से बोला जाता है। ये है तो उसमें व्यंजन अर्ध स्वर भी है, लेकिन तालु से बोलते हैं। अंतस्थ और उष्ण वर्णों की संख्या, ऊष्म और अंतस्थ। अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म में आपके 4 होते हैं, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। आंसर हो जाएगा ए। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि य का उच्चारण स्थान बताओ भाई। 158 सी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। 158 का सी। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 8। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तीनों स और ह। सो आंसर बी। निम्न में से भाषा की सार्थक इकाई बतानी। भाषा की सार्थक इकाई बताओ भाई। क्या होगी सार्थक इकाई भाषा की? 161 ऑप्शन डी वाक्य। वाक्य इसमें सार्थक इकाई होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? चलिए फटाफट आंसर कीजिए अभी आप। स श ह। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? आप लोगों को बताया है ल। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका काम करता है? पंचम वर्ण का। आगे क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ख और ग, इनके नीचे ना बिंदी लगी होती है, इन्हें बोला जाता है। और साथ ही इन्हें क्या बोलते हैं? आगत ध्वनियां, ग्रहित ध्वनियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है? डी। छ वर्ण किसके योग से बना होता है? ऑप्शन बी। किसके बाद आता है? क वर्ण के बाद। निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट ठ ड ढ ण। तो ग आपका किस में आता है? आपका कंठ से बोला जाता है और क वर्ग में आता है। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? क ग ज फ। क ग ज फ कौन सी ध्वनियां हैं? बताओ भाई। 170। ऑप्शन ए अरबी फारसी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। सार्थक लघुत्तम इकाई बताओ। 172 का सही आंसर क्या होगा? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की पूछा है, अभी ध्यान से क्वेश्चन को पूछना। भाषा की सार्थक इकाई आपसे पूछता तो भाषा की सार्थक इकाई आप करते वाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपसे पूछा है, तब आप आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर आप मुझे क्वेश्चन करके आंसर किस में करेंगे? कमेंट में। अब मैं बता देती हूँ शब्द और वाक्य, इन दोनों में से एक ही इसका आंसर होगा, तो बताओ कौन सा होगा भाई। और आपका इसमें भी होगा ध्वनि, 3 में से होगा। पद को हटा दो आप। 171 का आंसर कमेंट करो, शब्द, वाक्य और ध्वनि। चलो मैं यहाँ पर शब्द को भी हटा दिया, शब्द को भी हटा दिया, वाक्य और ध्वनि। इनमें से बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। निम्न में से घोष का अर्थ क्या है? घोष स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, इसी को क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा, विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं उनको। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक जिसमें मात्रा ना हो। 174 डी कलरव। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है?
पार्श्विक। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ का है? दंत प्लस ओष्ठ है। वाह। हिंदी शब्द कैसा है? हिंदी कैसा शब्द है? फारसी। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? 178C। हिंदी की 9 ध्वनि है। त किस में आ जाता है? कंठ है। प फ ब भ म में नहीं आएगा। त थ द ध न त थ त वर्ग में आता है। 179 का ऑप्शन सी। त वर्ग आपका किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? त वर्ग। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ आप लोगों को बताया है, यर अलावा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन है इनमें से? व। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? जो पंचमा अक्षर होते हैं, 5 अक्षर, प्रत्येक जो पांचों वर्ग हैं इनका जो पांचवें वर्ण होते हैं ना प्रत्येक वर्ग का, वही आपके क्या होते हैं? अनुस्वार ध्वनि का सूचक होते हैं। तो यहाँ पर य हो जाएगा ऑप्शन बी। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? बताओ। इनके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। कथन शुद्ध है। क्या ये तालु से बोले? अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आपके ये कौन से हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन मूर्धन्य होते हैं। आपका जो ड है ये मूर्धन्य है, सघोष है और अल्पप्राण। दोनों ही मूर्धन्य और सघोष है, लेकिन फर्क कहाँ पर है? ड जो है वो अल्पप्राण है, ढ जो है वो महाप्राण है। सो दोनों महाप्राण तो नहीं है, एक अल्पप्राण एक महाप्राण है। तालव्य ध्वनि है नहीं क्योंकि ये मूर्धन्य है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ए। आगे है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो अवधि की ध्वनि कौन सी नहीं है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, च छ ज। च वर्ग कौन सा होता है? तालव्य। सो करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि कौन सी है? च छ ज झ य। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है? तो मूर्धन्य नहीं है। ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण। आप ध्यान से देखना है कि इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। ढ कौन सा वाला आना है? ये वाला। तो ये आपके तीनों ही क्या है? मूर्धन्य है, लेकिन ढ आपका उत्क्षिप्त है। आगे है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा को हम जो विचारों में व्यक्त करते हैं वो है आपका लिख करके। क्या है? लिख करके। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। दंत उच्चारण स्थान के आधार पर यो व्यंजन है। ऑप्शन डी तालव्य। किन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है? तो अर्ध संवृत, विवृत आपको बताया था, समृद्ध बताया था, अर्ध समृद्ध बताया था, विवृत बताया था और अर्ध विवृत बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो समृद्ध होता है इसमें तो मुखद्वार बिल्कुल भी नहीं खुलता है, अर्ध समृद्ध में खुलता है। तो आंसर हो जाएगा डी। न अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन बताओ। आप लोगों को बताया है वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण, इनमें से किसके अनुसार अयोगवाह स्वरों के अंतर आते हैं? बताओ कौन आते हैं? 194। ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कामता प्रसाद गुरु। किन वर्गों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है? जो वायु है वो केवल और केवल मुंह से निकलती है। मौखिक स्वर और निरुनासिक स्वर। 196 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख द्वार, मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? ये आप लोग बताओ।
ऑप्शन ए 4 आधार पर बताया भी था, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा था? सारा बताया मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, 2। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो ज्ञ वर्ण है वो जिन वर्णों के संयोग से बना होता है वो होता है हलंत लगा हुआ ज और य। ऑप्शन ए। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्रम भी मैंने आपको संयुक्त जो व्यंजन है उनका बताया था का। चलो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके बताओ त्र किन वर्णों के योग से बना होता है? फटाफट कमेंट करो। चलिए ये हो गए हैं आपके वर्णमाला के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप कि यहाँ से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन मुझे लगता है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता अगर आप उसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो 100% आप लोग जो हैं गलत नहीं करके आएंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। Thank you so much.